I welcome all the students to my YouTube channel Mentor Classes. Today we will study about the types of fraction. तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जो हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रैक्शन फ्रैक्शन whose numerator is less than the denominator डिनोमिनेटर। इसका मतलब है कि वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूमरेटर को n से, n इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा उस तरह के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 1/7 1/7 क्या है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। उसी तरीके से 2/5, 3/7, 9/11 बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये जो भी फ्रैक्शन दिए गए हैं ये सभी फ्रैक्शन क्या है? ये सभी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि सभी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो उसके डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये पहला टाइप था फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। व्हेन a fraction a fraction whose numerator is greater than its denominator। जब उसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि वो जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें इसमें, लाइक 11/7, तो 11/7 में क्या है? न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा है, देयरफॉर ये फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होगा? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसी तरीके से 9/7, 11/5, 13/3, ये सभी क्या है? ये सभी जो है एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो ये पहला है प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर, और दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज द डिफरेंस। प्रॉपर केस में क्या है? न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में क्या होगा? न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा उसके डिनोमिनेटर से। तो ये पहला दो फ्रैक्शन था। इसके बाद देखते हैं लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? थर्ड पॉइंट देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? टू और टू और मोर देन टू फ्रैक्शन, मोर देन टू फ्रैक्शन having same denominator, having same denominator। कि अगर दो फ्रैक्शन या दो से अधिक फ्रैक्शन दिए गए हैं, लाइक अनलाइक के लिए दो दो से अधिक फ्रैक्शन होने चाहिए। तो जब भी दो फ्रैक्शन या दो से अधिक फ्रैक्शन दिए गए हैं और उन सभी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उस तरह के फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि 3/7 एंड 5/7, ये अगर दो फ्रैक्शन दिया हुआ है तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे? ये दोनों फ्रैक्शन जो है, ये दोनों फ्रैक्शन क्या होगा? ये दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होगा। क्यों लाइक फ्रैक्शन है? बिकॉज देयर डिनोमिनेटर इज सेम, उनका डिनोमिनेटर सेम है। तो हम दो में भी देख सकते हैं, तीन फ्रैक्शन, चार फ्रैक्शन, पांच फ्रैक्शन, कितना भी फ्रैक्शन है, अगर उनका जो है डिनोमिनेटर सेम है, लाइक 3/5, लाइक 7/5,
तो ये सभी फ्रैक्शन क्या है, ये सभी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। क्यों लाइक फ्रैक्शन है? बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम। तो ये था थर्ड टाइप लाइक फ्रैक्शन, जिसमें कि अगर दो या दो से अधिक फ्रैक्शन दिए गए हैं और सभी फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। इसी का जस्ट उल्टा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? व्हेन टू और मोर फ्रैक्शन डोंट हैव द सेम डिनोमिनेटर, यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। टू और मोर देन टू फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शन। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, लाइक 3/7 and 2/5, so they have the different denominator। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, इस केस में भी इस केस में भी हमें न्यूमरेटर नहीं देखना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। न्यूमरेटर वेरी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा, और जहां पे डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। वो दो फ्रैक्शन में हम देखें, दो से अधिक फ्रैक्शन, तीन और चार हो, तो सभी केसेस में। और एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक 1/7, 9/8, 3/5, 7/11। तो ये सभी क्या है? ये सभी अगर कहता है कि ये किस तरह का फ्रैक्शन है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों अनलाइक फ्रैक्शन है? क्योंकि सभी के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? डिफरेंट है। तो ये हुआ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये चार तरह के फ्रैक्शन हो गए। नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन जो आता है वो है यूनिट फ्रैक्शन। फिफ्थ नंबर हम देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा? यूनिट फ्रैक्शन, जब अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब न्यूमरेटर 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। when the given fraction has 1 as a numerator, as a numerator is called the unit fraction। अगर कोई भी फ्रैक्शन है और उसका न्यूमरेटर जो है वो 1 है, वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1/7 यूनिट फ्रैक्शन है। क्यों यूनिट फ्रैक्शन है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो 1 है। फॉर एग्जांपल 1/13, फॉर एग्जांपल 1/17, फॉर एग्जांपल 1/19, एनीथिंग, कोई भी फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, लेकिन अगर न्यूमरेटर 1 है तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये था पांचवा, यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगेन मिक्स्ड का मतलब मिक्स, यहाँ पे दो चीजों का मिक्सचर होता है, एक आपका होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स अ combination of a whole number, and a fraction, and a fraction is known as mixed fraction, is known as mixed fraction। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें दो चीजें होती है, एक तो होल नंबर हो सकता है, मतलब होगा होल नंबर, और साथ में क्या होगा? एक आपका फ्रैक्शन होगा। इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल होल नंबर मींस लाइक दिया हुआ 3 1/9,
तो जिसको हम इस सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, तो ये क्या कहलाता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। अब इसमें क्या है, इसमें जो ये 3 है, ये क्या है आपका, ये आपका होल नंबर है, कंप्लीट पार्ट है, होल पार्ट है 3। और ये जो 1/9 है, ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है। तो जहां पे क्या होगा आपका, होल नंबर होगा प्लस फ्रैक्शन होगा, इट मींस अगर ये दोनों चीजें साथ में लिखी जाएंगी तो इसको हम कहेंगे, इस तरीके के एग्जांपल और इस तरीके के फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक 3 1/9, लाइक 4 3/7, लाइक 7 1/9। तो जब इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो ये था आपका 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शन, छठवां फ्रैक्शन की मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तरीका है। तो वहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, दो चीजें होती हैं वहां पे, एक होल नंबर होता है और एक आपका फ्रैक्शन होता है, और जो दोनों मिला के एक साथ लिखा जाता है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। देखते हैं इसी में, 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे समझेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन व्हेन टू और more than two fraction, when two or more than two fraction have the same value, or equal value, equal value, that type of fraction is known as equivalent fraction. इट मीन्स कि अगर दो फ्रैक्शन या फिर तीन फ्रैक्शन किया हुआ है और तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू जो है, एग्जैक्ट वैल्यू वो सेम है, वो इक्वल आ रही है, तो उस तरह के फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। अब वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने फ्रैक्शन में एक एग्जाम्पल लिया था केक का, केक। तो दो केसेस लेते हैं, सेम केक है, दो कंडीशन है यहाँ पे। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि मैंने उस केक को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड किया, और सेकेंड केस में मैंने उसी केक को इक्वल फोर पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अब इस फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में मैंने जो केक को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था उसका एक पार्ट मैंने यूज कर लिया। तो अगर मुझे यूज पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है तो फ्रैक्शन क्या होगा, यूज पार्ट मींस 1, टोटल पार्ट कितना था 2, 1/2, इट मींस यहाँ पे क्या है 1/2 है। उसी तरीके से हम इस केस में देखें, यहाँ पे मैंने उस केस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और इसका जो है मैंने 2 पार्ट यूज किया, यानी कि 2 पार्ट मैंने कंज्यूम कर लिया। तो अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यूज पार्ट कितना है 2 और टोटल पार्ट कितना है 4। तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ, एक ही केक के दो अलग अलग केसेस में मुझे दो फ्रैक्शन मिले। एक फ्रैक्शन आपका क्या है 1/2 है और दूसरा फ्रैक्शन क्या है 2/4 है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दोनों अलग अलग फ्रैक्शन है। बट अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो क्या है, दोनों केसेस में जो है मैंने केक कितना कंज्यूम किया, यहाँ पे भी मैंने आधा खाया केक, हाफ, और यहाँ पे भी हाफ ही है। भले ही मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसको 2 पार्ट्स में, लेकिन एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है मैंने कितना खाया, इसमें भी आधा ही खाया, यहाँ पे भी आधा ही खाया, हाफ खाया। मींस एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी, हाफ है, इक्वल है, एक्चुअल वैल्यू इक्वल है। इट मींस क्या होगा कि ये दोनों जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, 1/2 एंड 2/4। तो इस तरह के फ्रैक्शन को, इस तरह के फ्रैक्शन को जहां पे क्या होता है, अलग अलग फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, उस तरीके के फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये हम
अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको कैसे हम निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन व्हेन टू और मोर देन टू फ्रैक्शन। इसका और एग्जांपल ले सकते हैं। इसी में अगर हम थर्ड केस देखें, यहाँ तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर इसी को मैं इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड कर दूं, अब मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वली, और 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अगर मैंने इसका 4 पार्ट कंज्यूम किया, मैंने इसका 4 पार्ट कंज्यूम कर लिया, और इसको मैं कैसे लिखूंगा फ्रैक्शन में? इसको मैं लिखूंगा 4/8, 4/8, क्योंकि 4 पार्ट मैंने कंज्यूम किया, टोटल पार्ट मैंने 8 में डिवाइड किया इसको, तो 4/8 है। तो इसको देखें तो इसकी भी वैल्यू उतनी ही है, 4/8 है। 4/8 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तीनों की वैल्यू बराबर है। तो जब इस तरह के फ्रैक्शन हो, 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शन हो, और चारों की जो एक्चुअल वैल्यू है, तीनों केसेस में मैंने आधा आधा केक ही खाया है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है? बराबर है। तो उस तरह के फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन। 8 पॉइंट, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन होता है अ फ्रैक्शन whose denominator denominator are in the multiple of और इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, whose denominator are 10, 100, 1000, 10,000 etc. like this। तो वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल्स में हो, इट मींस 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 2000 नहीं, सिर्फ 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, जहां पे सिर्फ स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट हो, 1। तो इस तरह का अगर डिनोमिनेटर आता है तो उस तरीके के फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, लाइक 17/100, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है तो हम इसको कहेंगे ये डेसिमल फ्रैक्शन है। लाइक 9/10 डेसिमल फ्रैक्शन है। लाइक 17/1000 डेसिमल फ्रैक्शन है। लाइक 19/10 क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। तो वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर ये सारे नंबर हो, 10, 100, 1000, 10,000, तो इस तरीके के जो नंबर है, इस तरीके के जो फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। एक और है इसमें नाइन्थ। नाइन्थ क्या है आपका? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल मीन्स होता है जस्ट रिवर्स, उल्टा। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में? अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 7/9, तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। उल्टा मतलब क्या है कि अगर एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा? इसका जो डिनोमिनेटर है वो कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर है वो कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो इसका जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? ये होगा, जस्ट उसका उल्टा। इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा? अगर हम 7/9 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखें तो 9/7, तो दे आर द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। क्यों? अगर 9/7 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन 7/9 होगा, 7/9 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन जो होगा वो 9/7 होगा। तो ये टोटल 9 टाइप्स के फ्रैक्शन जो हमने आज पढ़ा, इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और अगर हमें ये मालूम है तो हम इजी वे में क्वेश्चंस के जो भी ऑपरेशंस हैं, इसके आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो हम आसानी से
कर सकते हैं। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, कितने तरह के फ्रैक्शन हमने आज पढ़ा। एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं जिससे कि उसको याद रखना आसान होगा। फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन में सबसे पहला हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके बाद सेकंड हमने देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड हमने देखा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, चौथा हमने देखा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, पांचवा देखा हमने यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, उसके बाद हमने देखा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के बाद हमने देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट के बाद देखा हमने डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, और लास्ट वाला जो हमने देखा वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को हमने आज पढ़ा। तो इसको माइंड में रखना है, फ्लोचार्ट को माइंड में रखना है, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।